नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन विद्यालय मोरबी में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 14मो युग और मैं विषय आपणे अभ्यास करीशुं। सौ प्रथम आपणे एमना कविनो परिचय मेळवीए। तो कविनु नाम है नरेंद्र शर्मा। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वीसन 1913 में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुए। वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रमों के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़ गए। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रा नंदन पंत जी की तरह 3 युगों में रहा है। वे पहले प्रेम और विराग के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में। उनकी कविता संकलनों में प्रमुख है, जैसे कि प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलासवन आदि कविता संग्रह में के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है। कड़वी मीठी बातें उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है। इस कविता युग और में कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा के हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। इसकी वेदना युग और में कविता में अभिव्यक्त हुई है। આપણે તેમનું થોડુંક ગુજરાતીમાં જોઈએ ભાષાંતર, તો આ કવિતામાં જે દેશમાં જે વિનાશક વાતાવરણ પેદા થયું છે, તમે જોવો છો કે દેશમાં મારામારી, ત્યારબાદ કોઈ એકબીજા ચોરી કરે, લૂંટફાટ કરે, ઝઘડા, આ બધું તંગદિલીવાળું વાતાવરણ દેશમાં છે। બસ્તીઓ ઉજળને લગી, ક્યાંય ઠેકાણે વિસ્ફોટ થાય, कोई जग्याए जे छे बीजाने कोई नुकसान थाय, बस्तियल माणस રહેઠાણ जे छे ए बधुं एवुं थवा मांड्युं छे। मानवता जखमा होय, एकबीजा मानव मानव वच्चे लोको एक प्रेम भाव हतो ए ओछो थवा मांड्यो छे। इसकी कवि को असह्य पीड़ा है। कवि नानी खूब ज दुख छे के आ बधुं केम एम, आटली बधी पीड़ा जे छे मानवता ओली थई गई। सारी दुनिया का पीड़ा के सामने कवि अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। आखा दुनिया की पीड़ा की सामे कवि ने पोतानी जे प्रकारनी जे पीड़ा है, दुख है, ये साव मामूली है, ये नगण्य लगे, साव मामूली है गणे छे। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए। शू कहे छे के मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने उसके हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर परमेश्वरे भगवान ने हाथ दीधा है सारू काम करो, पण पोतानामां जे देवत्व मतलब सारापणुं छे, भलाईपणुं छे, ई काम अधूरू छोड़ी, ई काम मूकी अने आत्मघाती એટલે બીજાને નુકસાન પહોંચાડવું, બીજાને હાનિ પહોંચાડવું એવું કામ કરે છે અને एक दूसरे का पराभव करते, एक दूसरा खराब करे छे। जगत के को तहस महस कर रहा है। इसकी वेदना अभिव्यक्त इस काव्य में की गई है।
જગત આખાને કહેવાય કે ખૂબ જ પ્રકારનું શું કહે છે, તહસને મતલબ એ નુકસાન પહોંચાડે, દેશને, દુનિયાને, બધાને, માણસોને, બધાને, પ્રાણી પશુ બધાને નુકસાન પહોંચાડે છે. તો કવિને આ બાબતનું દુઃખ છે. તો આ દુઃખ જે છે કવિને, એ આપણે દૂર કરવાનું છે. એ એમ કહે છે કે માણસ કે પોતે સ્વયં જાતે એક જે માણસ માનવતા દાખવે, માનવતા પાથરે, તો જઈ અને બધા જ લોકો એકબીજામાં મમતા રાખશે, માનવતા રાખશે, હમદર્દ રાખશે, ત્યારે જઈ અને આપણું જે છે એ સારા પણ સાર્થક થશે. તો આજે આના લેક્ચરમાં આપણે માત્ર અહીંયા પરિચય જોયો. આગળના આવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે કાવ્ય જોઈશું અને એની સાથે એનો ભાવાર્થ પણ જોઈશું. અસ્તુ.